नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश में उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां पर मुख्य द्वार डायरेक्टर सभापति के कक्ष का लोकार्पण सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौड़ ने किया है। तो वहीं प्रमुख सचिव सहकारिता, विशेष सचिव सहकारिता समेत तमाम लोग लोकार्पण कार्यक्रम में मौजूद रहे। साथ ही इस दौरान अधिकारियों ने मंत्री के सामने समस्याएं भी रखी। इस दौरान मंत्री जेपीएस राठौड़ ने कर्ज में डूबे उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड के फायदे में पहुंचाने का आश्वासन दिया है। ऐसा है कि अब यूपीएसएस वर्तमान समय में प्रॉफिट में ही आ चुकी है और आगे आने वाले समय में यूपीएसएस बहुत अच्छा काम उत्तर प्रदेश में करेगी। हमारा सबका सामूहिक प्रयास है। कोऑपरेटिव में जिस तरीके से कोऑपरेशन से काम चलता है, वैसे हमारे सभी कर्मचारी, अधिकारी और समितियों के लोग उसमें कोऑपरेशन से आगे इस संस्था को बढ़ाएंगे। तो ताजनगरी आगरा विकास प्राधिकरण एक बार फिर से विवादों में घिर गया है और आगरा विकास प्राधिकरण ने आगरा के फतेहाबाद रोड पर एक सेल्फी पॉइंट नाम से एक पर्यटन स्थल का निर्माण किया था, जो कि लोगों के लिए काफी आकर्षण का केंद्र बना। लेकिन आपको बता दें कि आगरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र पेसिया ने उस स्थल को लीज पर एक संस्था को दे दिया। इसका पत्र सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है और इस पत्र के वायरल होने के बाद इस मामले में राजनीति होने के साथ साथ कई आरोप विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पर लगने भी शुरू हो गए। आपको बताते चलें कि आगरा के फतेहाबाद रोड पर सेल्फी पॉइंट की ओर से अधिक विकसित करने के लिए आगरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र पेसिया ने इसका एक संस्था को देखरेख के लिए लीज पर दिया। प्रति वर्ष 2 लाख रुपए की धनराशि पर यह लीज दिया गया है और इसी के बाद आगरा मेयर नवीन जैन ने करोड़ों की जमीन को कौड़ियों के भाव में लीज पर देने के साथ साथ बोर्ड के सदस्यों को दरकिनार करते हुए गलत तरीके से उसको लीज पर देने का आरोप लगाया है। साथ ही यह आरोप लगाते हुए इस पूरे मामले को मुख्यमंत्री से अवगत कराते हुए जांच करने की बात कही गई। तो वहीं आगरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र का यह कहना है कि उनकी ओर से कोई भी गलत लीज किसी को नहीं दी गई। ये पूरी प्रक्रिया नियम के अनुसार हुई है। देखिए, फतेहाबाद रोड हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण रोड है आगरे का, जहाँ पर जो अगर आगरे में आएगा तो फतेहाबाद रोड जरूर जाता है। और विकास प्राधिकरण ने अपने प्रयासों से वहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट भी स्थापित किया था। बहुत ही अच्छी तरह से उसको डेवलप भी किया हुआ है। लोग जाते हैं वहाँ सेल्फी खिंचवाते हैं। एक हम लोग गर्व से कह सकते हैं कि खुला हुआ एरिया में एक सेल्फी पॉइंट तैयार किया गया और टूरिस्ट भी आके अपना मनोरंजन के साधन भी वहाँ कर सकते हैं। अभी जानकारी में आया कि वो अलॉटमेंट किया गया है, उसमें कियोस्क लगाकर दुकानें बनाकर बेचने का काम भी होगा। मैं उससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि टूरिस्ट पॉइंट हो जहाँ पर बड़ी संख्या में टूरिस्ट आने वाले हों और उसमें लगातार कई कियोस्क के रूप में दुकानें बनाई जाएंगी। पहली चीज तो जो दुष्प्रचारित किया जा रहा है कि लीज पे दिया गया, कोई भी प्रकार जो पार्क होता है वो लीज पे नहीं दिया जा सकता। लीज पे जनरली सेल होती है या उस तरह या किराए की एक्टिविटी होती है, न किराए पर दिया गया न वो दिया गया। इसमें एक धनराशि जो हमने रखी कि 2 लाख रुपए, वो नॉमिनल होती है कि ये दर्शाने के लिए कि ये हमने आपको बिल्ट, ऑपरेट एंड ट्रांसफर के लिए दिया है, न कि परमानेंट आपको स्वामित्व के लिए दिया है। और हार्टमैन कॉलेज में छात्र छात्राओं को स्कूल प्रशासन द्वारा बंधक बनाकर प्रताड़ित करने के आरोप में सभी अभिभावकों ने एसएसपी कार्यालय पर एक शिकायती पत्र दिया। साथ ही स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करने की इस दौरान मांग की जा रही है। दरअसल बरेली के नामचीन हार्टमैन कॉलेज पर छात्रों के अभिभावक द्वारा यह आरोप लगाया गया कि उनके बच्चों को फीस न जमा कराने पर स्कूल प्रबंधन ने 1 घंटे स्कूल में सभी छात्रों को बंधक बना लिया, जिसको लेकर सभी अभिभावकों ने मौके पर पहुंचकर पुलिस को सूचना दी और सभी बच्चों को उसके बाद छुड़ाया गया। इसी को लेकर अब अभिभावकों ने एसएसपी रोहित सिंह सजवान से शिकायत की है। तो वहीं एसएसपी रोहित सिंह सजवान ने बताया कि थाना इज्जत नगर क्षेत्र में स्थित हार्टमैन कॉलेज के खिलाफ कुछ अभिभावकों द्वारा बताया गया कि उनके बच्चों को स्कूल प्रबंधन ने बंधक बना लिया और बच्चों के माता पिता के साथ भी अभद्रता की गई। इस पूरे मामले को लेकर अब हार्टमैन स्कूल की 2 टीचरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। तो वहीं बंधक बनाने के मामले में सीसीटीवी के आधार पर आगे की जांच की जा रही है। थाना इज्जत नगर के अंतर्गत एक विद्यालय प्रबंधन के ऊपर कुछ माता पिताओं के द्वारा एक आरोप लगाया गया कि
2-3 दिन पहले उनके जो बच्चे थे वो परीक्षा देने स्कूल में गए थे और वहाँ पे उनके जो बच्चे थे उनको बंधक बनाकर उनको वहाँ से छोड़ा नहीं गया था और जब वो मौके पे पहुँचे तो उनसे वहाँ पे मतलब अभद्रता की गई। इस प्रकरण में मुकदमा थाना इज्जत नगर में पंजीकृत किया गया। वहीं दूसरी तरफ स्कूल का जो आरोप है कि कुछ फीस बकाया थी और इस वजह से उन्होंने उनके माता पिता को स्कूल में बुलाया था और इस वजह से बच्चों को सेग्रीगेट किया था। तो जितने भी आरोप प्रत्यारोप हैं सबकी गहनता से इसमें जांच की जा रही है और एक तरफ से जो माता पिता उनकी तरफ से उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का और उसमें जो भी CCTV फुटेजेस वहाँ पे लिए जाएंगे और जो भी वहाँ पे पूछताछ की जाएगी उसके आधार पर जो भी साक्ष्य एकत्र। हमारे बच्चों के लिए हार्टमैन कॉलेज में पढ़ते हैं हमारे बच्चे, तो उन सब 50-55 बच्चों के लिए स्कूल प्रशासन ने पनिश्ड करने के लिए नियत से उन्हें उठा के स्कूल के एक ऐसे स्टोर रूम टाइप के क्लास में बंद कर दिया था जिसमें न हवा न पानी और ना ही टॉयलेट जाने की व्यवस्था थी। उनमें कुछ बच्चों की तबीयत भी खराब हो गई। मेरी बेटी हाई स्कूल में, उसे बुखार आ गया है और उसके हाथ से पेपर छीन लिया इन लोगों ने। और जब हम लोगों ने जाके वहाँ विरोध करा तब इन लोगों ने 10:30 बजे छुट्टी के बाद में पेपर दिलवाए 2 घंटे। 11:30 बजे छोड़ा है और ना पानी की व्यवस्था थी न पेशाब करने की परमिशन, किसी चीज़ की कोई परमिशन नहीं थी। बच्चे, मेरी बेटी 3rd क्लास में, वो रोती रही कि मुझे टॉयलेट आ रही, जाने दी, प्यास लग रही, लेकिन कोई कुछ नहीं। कुछ टीचरें पहुंची भी लेडीज़ वहाँ पर कि सर कम से कम लड़कियों को तो छोड़ दिए। उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास ऊपर से ऑर्डर है, हम किसी। और जिले में चल रहे सड़क सुरक्षा सप्ताह माह को लेकर ARTO विभाग ने मानक के विपरीत अवैध रूप से संचालित वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया है। तो इस अभियान में बिना फिटनेस और बिना परमिट के चलाई जा रही गाड़ियों के चालान काटे गए। जांच में सामने आया है कि बिना परमिट के कई गाड़ियां बच्चों को ले जाती पाई गई। जिले के प्रतिष्ठित स्कूलों में बच्चे भी इन्हीं खटारा वाहनों से आते जाते हैं जो कभी भी एक बड़े हादसे का रूप ले सकते हैं। शासन से मिले निर्देश के बाद अब ARTO परिवर्तन के छजलापुर स्थित सेंट पीटर स्कूल के पास अभियान चलाकर बिना परमिट और बिना फिटनेस के चल रही गाड़ियों का चालान काटा गया है। साथ ही उनको चेतावनी भी दी गई कि जिले के मानक विहीन स्कूलों के साथ मानक विहीन साधनों से लाए जा रहे बच्चों के साथ हादसा ना हो, इसी तरह से इसको लेकर यह अभियान चलाया जा रहा है। देखिए, स्कूल वाहनों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है और पिछले 1 सप्ताह में जो हमने कार्रवाई किया है उससे 127 वाहनों की फिटनेस हुई है। लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में स्कूल के वाहन बिना फिटनेस के संचालित हो रहे हैं। जैसा कि भी आपने देखा, एक स्कूल है, उसकी गाड़ी थी जिसमें बच्चे बैठे हुए थे लेकिन उसकी फिटनेस नहीं है। हो सकता है उसका परमिट भी ना हो, लेकिन बीमा भी नहीं था, बच्चे बैठे होने की वजह से उसे निरुद्ध नहीं किया जा सका, लेकिन उसका हमने विभिन्न अभियोगों में चालान किया है। मेरा अनुरोध ये है कि सारे स्कूल के प्रबंधक, प्रधानाचार्य ये एश्योर कर लें ऐसा कोई भी वाहन संचालित न करें जिनके प्रपत्र वैध न हो। गाड़ियों के चालान काटे गए। बताया यह भी जा रहा है कि कुछ गाड़ियां ऐसी पाई गई जो बिना फिटनेस के चलाई जा रही थी और उनको परमिशन भी नहीं थी। और इसी को लेकर इन तमाम गाड़ी के संचालकों को हिदायत दी गई है कि गाड़ी की सुरक्षा और बच्चों की सुरक्षा उनके हाथ में है, इसीलिए गाड़ी को लेकर उसकी फिटनेस की जांच कराई जाए। और साथ ही स्कूलों को भी यह हिदायत दी गई कि गाड़ियों की चेकिंग की जाए। सामने आ रही है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सड़क पर ही रोककर इन वाहनों की चेकिंग की जा रही है। साथ ही बच्चों की संख्या को लेकर भी इन गाड़ियों के ड्राइवर्स को हिदायत दी गई है कि गाड़ी में तय संख्या से ज्यादा बच्चों को ना बैठाया जाए। साथ ही स्कूल प्रशासन को भी इस मामले को लेकर संज्ञान में लिया गया है और उन्हें भी सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। खबर फतेहपुर से है, जहां प्राथमिक विद्यालय में बाल बालाओं का डांस हुआ है। ये बड़ी खबर है जो फतेहपुर से सामने आ रही है, जहां पर
स्कूल में बाल बालाओं का डांस होते देखा गया और बाल बालाओं के साथ एक युवक साफ तौर पर यहां ठुमके लगाता नजर आ रहा है। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल एक तिलक समारोह यहां पर किया गया था और इस तिलक समारोह में डांस का ये प्रोग्राम रखा गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने बीएसए को कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही आपको बता दें कि असोत्तर ब्लॉक के रत्नतारा गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर एक प्राथमिक स्कूल में तिलक के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इसी आयोजन के दौरान बाल बाला डांस करते हुए नजर आई और इन्हीं के साथ साथ एक युवक भी इस स्कूल में बाल बालाओं के साथ डांस करते हुए देखा जा सकता है। आपको दिखा दें कि किस तरीके से यहाँ पर एक प्राथमिक स्कूल में बाल बालाओं के साथ डांस किया जा रहा है। असोत्तर ब्लॉक का यह मामला है, जहां पर एक स्कूल के अंदर ये माहौल देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं कि प्राथमिक विद्यालय रतनतारा यहाँ पर लिखा हुआ है और विद्यालय के ठीक सामने प्रांगण में ये बाल बालाओं के साथ डांस का कार्यक्रम रखा गया। बताया जा रहा है कि एक तिलक समारोह था, इसी दौरान बाल बालाओं को बुलाया गया, जहां पर एक युवक नाचता हुआ दिखाई दे रहा है स्टेज पर और ये प्राथमिक विद्यालय का मामला है। बहरहाल इसको लेकर बीएसए ने दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और जवाब तलब किया गया है। इसी बीच लखनऊ में पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई का बड़ा असर देखने को मिला है। यहां पुलिस ने एक शातिर गाड़ी चोर गिरोह को गिरफ्तार किया। पुलिस ने यहां पर 2 शातिर वाहन चोर समेत उनके कब्जे से 3 स्कूटी और 2 बाइक बरामद की हैं। तो वहीं पूछताछ में सामने आया है कि ठाकुरगंज चौक, हजरतगंज जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों से ये बदमाश चोरी करते थे और फिर चोरी की गाड़ियों के पुर्जे अलग करके उन्हें बेचा जाता था। आपको ये भी बता दें कि बरामद हुई गाड़ियों में एक गाड़ी हजरतगंज की है, जबकि 2 गाड़ियां ठाकुरगंज से चोरी हुई थी। और साथ ही आपको ये बता दें कि पुलिस अब दावा कर रही है कि इस गैंग में और भी लोग शामिल हो सकते हैं और गिरोह के बाकी अन्य साथियों को भी जल्द पकड़ लिया जाएगा। के निर्देशन में हमारे एसीपी चौक साहब ने एक वाहन चोरों के गैंग को थाना ठाकुरगंज में बस्ट किया है। इसमें इंस्पेक्टर ठाकुरगंज की भूमिका और उनकी टीम की भूमिका अत्यंत सराहनीय रही है। और ये जो 2 वाहन चोर हैं, एक का नाम फैजान है और दूसरे का नाम मोहम्मद शाहिद है। इनके पास से 5 अदद गाड़ियां बरामद हुई हैं, जिसमें 2 बाइक हैं और 3 स्कूटी हैं। तो लखनऊ से खबर सामने आई है, जहां पर 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद इस पूरी घटना का खुलासा किया गया। पुलिस ने इस दौरान बताया है कि इस गैंग में और भी लोग हैं जो शामिल हो सकते हैं और इन दोनों ही आरोपियों से फिलहाल इन्हें गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है और जल्द ही बाकी गैंग मेंबर्स के खुलासा होने की भी उम्मीद जताई गई। तो वहीं उत्तर प्रदेश की बांदा पुलिस ने आज 10 साल के एक मासूम की मौत की गुत्थी को सुलझा लिया है। इसी के चलते पुलिस ने हत्या आरोपी को गिरफ्तार किया। साथ ही जांच में सामने आया है कि आरोपी ने प्रेम प्रसंग के चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया। दरअसल 6 दिन पहले 10 साल के एक मासूम बच्चे की हत्या कर दी गई थी। बच्चे का शव खेत में एक गड्ढे किनारे पर पड़ा मिला और यहाँ पर बच्चा अपनी बहन की शादी के समय घर से अचानक ही गायब हो गया था। तब जाकर कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने आज इस बच्चे की हत्या का खुलासा किया है। पुलिस ने जब अपनी जांच शुरू की तो पता चला कि मृतक विनोद की हत्या उसी की सगी बहन ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर करवाई है। पुलिस ने जब परिजनों की निशानदेही पर आरोपी राम बाबू को गिरफ्तार किया और उससे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने पूरी घटना को कबूल किया और आज इस आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने प्रेस वार्ता करते हुए पूरे मामले की जानकारी साझा की। थाना बवेरू अंतर्गत एक 10 वर्षीय बच्चे का शव बरामद हुआ था। बवेरू पुलिस ने घटना का सफल अनावरण करते हुए मृतक बच्चे की बहन व उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। तो उन्होंने घटना में मिल करके उस बच्चे की हत्या में शामिल थे। इनको गिरफ्तार करके जेल। और इस बीच रुकेंगे एक बड़ी खबर के लिए। मथुरा से बड़ी खबर सामने आई है, जिससे आपको बता दें कि सीवर टैंक सफाई के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया है। मथुरा से बड़ी खबर, जहां पर दर्दनाक हादसा हुआ। यहां पर टैंक में उतरे पिता और बेटे जहरीली गैस से बेहोश हो गए हैं। टैंक से निकलने के दौरान पिता और बेटे बेहोश हुए और इस दौरान पुत्र ऋतिक की हालत काफी गंभीर हुई, लेकिन
कुछ ही देर में देखते ही देखते उसकी मौत हो गई है। पिता सुरेंद्र की भी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें इलाज के लिए थाना कोसी कला में भर्ती कराया गया है। और इसी दौरान आपको बता दें कि ये पूरा मामला कोसी कला के बैठन कला का है, जहां पर गंभीर हालत में सुरेंद्र को भर्ती कराया गया है इलाज के लिए अस्पताल में। और इस दौरान एक पिता और पुत्र जो है टैंक में उतरे थे, लेकिन जहरीली गैस का शिकार हो गए और इस दौरान बाहर निकलते वक्त बेटे की मौत हो गई है, जबकि पिता अभी भी गंभीर स्थिति में है और इलाज जारी है। दरअसल सीवर टैंक की सफाई के दौरान ये दर्दनाक हादसा हुआ है और यहां पर मथुरा से ये खबर सामने आई है, जहां पर टैंक में पिता और बेटे उतरे थे और जहरीली गैस की वजह से दोनों ही बेहोश हो गए और उन्हें बाहर निकालते समय बेटे की मौत हो गई, जबकि पिता की हालत अभी भी काफी गंभीर बनी हुई है और जांच जारी है। इलाज के लिए उन्हें भर्ती कराया जा चुका है। पिता का नाम यहां सुरेंद्र बताया जा रहा है, जिनकी हालत काफी गंभीर है। कि लड़के के रात में सोया हुआ था और सुबह जब उठा तो उन लड़कियों से पूछने का प्रयास किया कि तुम कहाँ के हो, तो बताया कि वो लड़कियां बताएं कि हमारे अंकल हैं, वो लेकर के आए हैं और अपना आईडी प्रूफ वो दिए हैं। लेकिन वह जब वहाँ से भाग गया उसके बाद जो है तब तक जो है पुलिस छापा पड़ी वहाँ, और पुलिस छापा पड़ी चूँकि भागी हुई लड़कियाँ थी इसलिए यहाँ उसके होटल में बरामद हुई। और जब बरामद तो पुलिस जो है कहने लगी कि नहीं तुम यहाँ आश्रय दिए हो और तुम अपने होटल में जानबूझ करके अपहरण करवा करके जो है रखे हो। इसी केस में जो ले जा करके 2017 और बढ़ेंगे जौनपुर की तरफ, जहां से जेसीआई इंडिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जेएफएस दीदारजीत सिंह एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। साथ ही मंडलाध्यक्ष जेसीआई सेनेटर हिमांशु अग्रवाल भी जनपद आगमन पर नगर की अग्रणी संस्था जेसीआई जौनपुर के अध्यक्ष डॉक्टर संदीप पांडे ने उनके नेतृत्व में उनका जोरदार स्वागत किया। साथ ही केपी पांडे इंटर कॉलेज वो पहुंचे, जहां पर संस्था द्वारा पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय कमलापति पांडे की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। यहां पर संस्था ने विद्यालय की आवश्यकता को देखते हुए मुख्य अतिथि के हाथों से एक साउंड सिस्टम उपहार स्वरूप उन्हें दिया है। जेसीआई जो है ट्रेनिंग की और जिस तरह से हम समाज के क्षेत्र में जुड़ करके लोगों की मदद करने का सदैव कार्य करते रहते हैं। मैं डॉक्टर संदीप पांडे जेसीआई जौनपुर का चेयरमैन। आज बड़े सौभाग्य का विषय ये रहा कि हमारे जनपद में हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और मंडल उपाध्यक्ष का आगमन हुआ, जिसको समझ करके हम लोग हर्षोल्लसित हैं कि आज इतनी बड़ी पदवी पे राष्ट्रीय स्तर के जो हमारे लीडर हैं उनका जनपद जौनपुर में प्रवेश हुआ। उसको लेकर के हम लोगों की बहुत सारी पूर्व की तैयारियाँ थी, जिस संदर्भ में आज विद्यालय परिसर में हम लोगों ने जो है केपी पांडे इंटर कॉलेज जफराबाद जौनपुर में अपना एक प्रयास किया है कि यहाँ के नीडी बच्चे जो थे उनकी ज़रूरत पूरी करने के लिए यहाँ पर एक साउंड और 4 बच्चों को हमारी संस्था ने जो है गोद लेने का कार्य किया। जैसा कार्य जेसीआई सदैव निरंतर समाज के प्रति अपने दायित्वों को पूर्ति करती रहती है। देखिए और 3 महीनों से अमेरिका की एक जेल में बंद अपने बेटे को छुड़ाने के लिए पिता ने केंद्र और राज्य सरकार से गुहार लगाई है। दरअसल गोरखपुर में जनपद के चौरी चौरा थाना क्षेत्र के रहने वाले हरिकेश मौर्य के पिता विश्वनाथ मौर्य ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि उनका लड़का हरिकेश मौर्य इंटरनेशनल मैराथन धावक है। बचपन से ही उसका सपना था कि वो आईपीएस अधिकारी बने। 15 साल की उम्र में ही उसने गोवा इंटरनेशनल मैराथन में भाग लेकर देश और विदेश के टॉप 10 धावकों में अपनी जगह बनाई। इस मैराथन में हरिकेश नंगे पांव दौड़ा करता था और हरिकेश भारत में हुए कई मैराथन में भाग ले चुका था। अपना बेहतर प्रदर्शन भी उसने किया और इस उपलब्धि पर उस समय उसे तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष गणेश शंकर पांडे ने चौरी चौरा तहसील प्रांगण में सम्मानित भी किया था। लेकिन 17 फरवरी 2022 को उसके होटल पर एक साजिश के तहत अमेरिकन पुलिस का छापा पड़ा और गलत तरीके से उसे गिरफ्तार किया गया। हरिकेश के पिता विश्वनाथ मौर्य ने यहां पर यह भी कहा कि इस मामले को लेकर मैंने विदेश मंत्रालय, खेल मंत्रालय, प्रधानमंत्री भारत सरकार और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, जिला अधिकारी गोरखपुर समेत तमाम संबंधित लोगों से गुहार लगाई है, लेकिन अब वो थक चुके हैं। उनका कहना है कि मुझे कोई मदद नहीं मिल रही। मैं मीडिया के माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि इस होनहार बच्चे को छुड़ाने में भारत सरकार और राज्य सरकार मेरी मदद करे। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आरा न्यूज।